मोदी के सरकार में मुसलमानों का खून पानी की तरह बह रहा है और हर जगह मुस्लिम अक़लियत गैर महफूज है। ये बात तो सभी लोग जान रहे हैं कि बुलडोजर भी चलता है तो किसी मुस्लिम के घर पे ही चलता है। लेकिन अफसोस कि बिहार में इस वक्त जो महागठबंधन की सरकार आई है, जो अपने आप को सेकुलर भी कहती है और मुसलमान अक़लियत के कहीं अपने आप को हमदर्द भी कहती है, दलितों की हमदवा भी कहती है, आखिर क्या वजह है कि पिछले दिनों से मुसलमानों पर यह खौफ तारी करने के लिए मुस्लिम लोगों का मॉब लिंचिंग हो रहा है। गया में पिछले दिनों 23 तारीख को बाबर की और फिर मॉब लिंचिंग हो गई। वहीं पर फैयाज की भी अभी छपड़ा के में आप देख लें, रसूलपुर में नसीम कुरैशी की का गोश्त के नाम पर निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई। वहीं साहेबपुर कमाल के में 2 मासूम बच्चियों का होली के नशे में 2 नौजवानों ने उसकी आबरूरेजी की, बच्चों के जिस्म को दाग दाग कर दिया, जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर उसने दांत से उनके गोश्त को काट लिया। उसके बावजूद भी बिहार की सरकार ऐसे लोगों पर काबू नहीं पा रही है। गिरफ्तारियां सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि इन कमीनों पर आप स्पीडी ट्रायल चलाकर फौरी तौर पर इनको सजा दीजिए। और इस तरह के वाकयात क्यों नुमा हो रहे हैं? हमारा जो आदमी चला गया वो लौट कर नहीं आ गया, वो देश की संपत्ति था, वो इंसानियत का एक अंग था, वो बिहार का एक सपूत था। क्या उसके खून का बदला किसी जालिम को सिर्फ कैद में भर देने का नाम है? नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दीजिए और ऐसे वाकयात न हो। मैं इसके लिए जनाब वजीर आला नीतीश कुमार साहब से और जनाब तेजस्वी यादव साहब नायब वजीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि मुसलमानों का खून मोदी के राज में तो पानी की तरह बहता है, लेकिन आपके राज में भी पानी की तरह अगर बहने लगे तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क है? फौरी तौर पर कार्रवाई कीजिए। हमारे लोग दोनों जगह खबरगिरी के लिए गए हैं। पिछले दिनों से ही बिहार में एक रीत चल पड़ी है, सनोवर को जलाया गया, गुलनाज को दिन के 8 बजे वहां पर मॉब लिंचिंग करके उसको मारा गया, 35 साल एक टीचर को, और ये मामला रुक नहीं रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या बीजेपी ऐसे लोगों पर जुल्म करके वो तो फिरका परस्त वोटों को एकजा करना चाह रही है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को छूट देकर आप अक़लियतों के दरमियान में खौफ पैदा करना चाह रहे हैं? ये अच्छा मामला नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर की सबसे बड़ी दलील है। इस पर काबू पाइए और खून की कीमत दिलाइए। खानदान के लोगों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाइए और ऐसे लोग जिन लोगों ने जुल्म किया है उनको फांसी पर लटकाइए। और अभी जो वहाँ पर साहबपुर कमाल वाला मामला है, 2 की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिन लोगों ने जालिमों को बचाने और निशानात को मिटाने का जुर्म किया है वो दोनों अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उन दोनों की गिरफ्तारी भी कीजिए। आपके पुलिस के अमले बहुत ही चौकस है, दुरुस्त है। डीजीपी साहब ने कहा है कि गलत लोगों को, चोर उचक्कों को दौड़ाओ वरना तो तुम्हें दौड़ाएंगे, लेकिन चोर उचक्के शरीफ लोगों को दौड़ाने लगे हैं और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। इस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगवाइए। मैं बिहार की हुकूमत से, यहाँ के जिम्मेदार आला ओहदेदार से गुजारिश करता हूँ।